हमारे बीच में परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, प्रेम मूर्ति, प्रसिद्ध कथावाचक, श्री राम कथा के महानायक, परम आदरणीय श्री प्रेम भूषण जी महाराज उपस्थित हैं। हम सब लोग उनका जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्री प्रेम भूषण जी महाराज हम सबके अभिभावक, हम सबके मार्गदर्शक, श्री राम कथा के महानायक, पूज्य आदरणीय श्री प्रेम भूषण जी महाराज का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री प्रेम भूषण जी महाराज से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। रास्ते में थोड़ी कठिनाई हुई, क्रिकेट के कारण रास्ते में ट्रैफिक की समस्या रही, लेकिन आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, आपका बहुत बहुत आभार। तो भोजशाला की जो लड़ाई रही, तो भोजशाला में इंदौर हाई कोर्ट में दो वाद दाखिल किए गए। लोका विरामं हरणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रावदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथाकार हूँ मैं, इसलिए 2 बार भगवान नाम स्मरण कर लें। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा रामचंद्र भगवान की। इस पावन संस्थान के कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामचंद्राचार्य जी महाराज, इस कार्यक्रम की माननीय अध्यक्षा श्रद्धेय दीदी जी, डॉक्टर रंजना अग्निहोत्री एडवोकेट, बड़ी दीदी जिनके लाड़ प्यार में मैं सर्वकाल उपस्थित रहता हूँ, आदरणीय पवन सिन्हा साहब, इस संस्थान के संस्थापक, आज पहली बार इनसे मिला हूँ, श्रीमान कुलदीप जी, जिनके लेख में जागरण में यदा कदा जब कानपुर घर पे रहता हूँ तो पढ़ता रहता हूँ। आदरणीय निर्जा माधव जी, मैंने कल संवाद में आपसे कहा, मैं इनको लेख पढ़ के ढूंढ रहा था और इस उत्सव में आप सबके समक्ष भेंट हो गई। इस पूरे अनुष्ठान से परिचय कराने वाले आदरणीय आभा जी, वरिष्ठतम एडवोकेट श्रीमान
दयाशंकर जैन जी अवस्था के कारण से वो चले गए। हाँ, कुछ दुआ लेने की अवस्था है। मैंने दीदी जी से पूछा कि इस कार्यक्रम का प्रयोजन क्या है। लक्ष्मणपुर संवाद, इस कार्यक्रम का प्रयोजन है अयोध्या, काशी, मथुरा, भोजशाला अर्थात जो भोपाल नाम आजकल है, उनके प्रति जागरूकता। रणनीति ज्ञानवापी मंदिर मॉडल आप प्रतीक देख रहे हैं। वक्ता लोग जब विद्वान बहुत होते हैं तो विषय वस्तु से भटक जाते हैं। हमारी केवल एक प्रार्थना है, हम कथावाचक हैं और हमको बहुत जोर से बोलना नहीं आता। हम केवल धनुष भंग में जोर से बोलते हैं अथवा सुंदर कांड में जोर से बोलते हैं। शेष हम घर में भी धीमे ही बोलते हैं। घर में भी आवाज किसी और की आती है, मेरी एकदम नहीं आती। क्या हुआ ये मेरा विषय नहीं है, क्या करना है ये हमारा विषय। हुआ तो बहुत। आगे बढ़ने का एक सिद्धांत है। एक बार एक महापुरुष ने भ्रष्टाचार हटाओ के नाम से यज्ञ ठाना, उसमें मुझे कथा करने जाना था। तो मैं उनसे कथा के बाद मिला। हमने कहा महर्षि 10 करोड़ रुपया खर्चा हो रहे हैं, इसको सदाचार बढ़ाओ आंदोलन कर दीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का स्मरण यदि किया जाएगा तो वो जाएगा नहीं। जिस वस्तु को समाप्त करना है उसका विस्मरण हो जाना चाहिए, और जिसको करना है, स्थापित करना है, उसके प्रति हमको सहज ही लगना चाहिए। आपने देखा होगा, मैं व्यासपीठ से भी कभी उन विषयों की चर्चा नहीं करता जिनको समाप्त करना है। धर्म एव हतोहन्ति धर्मो रक्षते रक्षता, मनुस्मृति का सीधा सूत्र है, सिद्धांत है। हम लोगों का अभ्यास हो गया है, विवादित विषयों पर ही चर्चा करना हमारा स्वभाव हो गया है। हम संपादित नहीं होना चाहते हैं, हम उलझे रहना चाहते हैं। वो बढ़े वो घटे नहीं। इस समय पूरी दुनिया सनातन संस्कृति की छतरी के नीचे आने के लिए एकदम उद्यत है, सन्नद्ध है। चाहे किसी देश में चले जाइए, हर देश में भगवान के 2, 4, 10 हजार, 2000, 4000 भागवत मिल ही जाते हैं। केवल भारत में यह आंदोलन नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया सनातन संस्कृति के आंदोलन के लिए उत्प्रेरक बन के कार्य कर रही है। अब जरा विचार करें कि हम हमारे घर में किस रूप में कार्य करते हैं। विषय वस्तु बड़ी सुंदर आई। श्री हनुमान जी महाराज के पास एक लक्ष्य है। क्या है? जब सुरसा जी आई तो एक वाक्य उनके मुख से निकला, आज सुरन मोहि दीन आहारा। श्री हनुमान जी महाराज सोचने लगे, विप्रधेनु सुर संत हित, जब प्रभु ने अवतार लिया है तो इनको मेरे को खाने के लिए देवताओं ने भेजा क्यों? तो अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजबल कृशाणम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। क्या कहा जा रहा है? अब इसका अभिप्राय अर्थ क्या निकला? श्री हनुमान जी ने विचार किया, लगता है देवता लोग अपने भय के मारे हमारा भी परीक्षण करना चाहते। बहुत बड़ा नहीं, श्री हनुमान जी ने थोड़ा सा यत्न किया, नहीं माने तो
बाबा बोले प्रारंभ हो ये। और मंजू महाराज तो कहते भाई मैंने कुछ करना नहीं, मेरा कोई काम नहीं, जिसका काम है। क्यों? प्रभु ने सर्वप्रथम ही कह दिया, बहु प्रकार सीत ही समुझायहु, कही बल बिरह बेग तुम आयो। शीघ्र लौटना, वहां विलंब नहीं। अब जब भगवान ने ही कह दिया कि जाओ शीघ्र आओ, तो मार्ग में अवरोध किसका है? किसी भी कार्य की सफलता में संदेह तब होता है जब हमारा प्रयत्न कमजोर मन से प्रारंभ होता है। जो व्यक्ति पूर्ण मनोयोग से किसी भी कार्य में लग जाए, आजकल तो हमको लोग बहुत बड़ा कथावाचक समझते हैं। वो समय था जब हम स्वयं दरी बिछाते थे, पंडाल लगाते थे, कथा बांचते थे। कभी सोचा नहीं कि यहाँ क्या कैसे क्या होना है। लेकिन भगवान का जो भी कार्य, ये कार्य जो जन सेवा संस्थान नाम है ना, जन उद्घोष सेवा संस्थान, हमारे जीवन का ये पहला कार्यक्रम है जिसको मैं दीदी जी का आदेश मान के आया हूं। नहीं तो मैं सर्वप्रथम पूछता हूं हेतु क्या है, कौन आएगा, क्या बोला जाएगा, क्या क्या विषय होंगे। दीदी बोले लोग मिलेंगे। अरे हमने कहा आपने आशीर्वाद दिया, हम आएंगे। और हम आपसे मिलने आए, इस उत्सव में सम्मिलित होने आए। दीदी जी का पता चला, मेरा सौभाग्य है। मेरी आपसे 2-3 प्रार्थना है, क्योंकि आपको लगी चाहने लगी, हमको भूख लगी है। और मैं रात में अनुष्ठान में था ग्रहण काल के, उसके बाद उठा हूं किसी तरह 7 बजे, चला तो जाम में फंस गया। आना था और दीदी का आदेश था इसलिए आया। मेरी केवल 2 प्रार्थनाएं हैं। जो भी विषय महापुरुषों ने रखा है, हमारा इसमें किस प्रकार योगदान हो इसका स्मरण रखना चाहिए और इस पर गतिमान होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? आदरणीय वकील साहब ने, जैन साहब ने बड़ी सुंदर बातें रखी। दूसरा क्या करेगा हमारा विषय नहीं है, हमको क्या करना जीवन में। कुलदीप जी सावधान। जीवन में इस बात का स्मरण रखना है कि हमारे पास 4 लोग चाहिए। एक लक्ष्मण जी चाहिए, जिसका परिचय दीदी जी ने दिया है, जिसका अपना कुछ नहीं है। मोरे सब एक तुम स्वामी दीन बंधु। और हम किसी को नहीं जानते, हम तो केवल आपको जानते हैं। माता पिता भाई बंधु परिवार कुछ नहीं। एक लक्ष्मण चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज वो करते हैं जो मेरे राम जी के लिए उनको उचित लगता है। आप जरा विचार करिए, कौन कहेगा कहीं जरक जैसे अरुचित बानु विद्यमान रघुकुल मन जानु, सनु भानु कुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव अपना स्वभाव कछु अभिमानु। एक लक्ष्मण चाहिए। एक जीवन में भारत चाहिए। प्रभु मैं भाव तो यही लेके आया हूं कि आप तिलक स्वीकार करें, परंतु परमात्मा श्री राम ने कहा, लाला नृप ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, कर होता पितु वचन प्रमाणा। पिताजी ने जिस संकल्प को, वचन को देख करके प्राण त्याग दिया, हम चारों भाइयों को शक्य है, योग्य है, हम उसका पालन करें। अस्तु आप अयोध्या 14 वर्ष जाकर सेवन करो, मैं अगले दिन 14 पूरा होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एक भरत चाहिए जो राम के मन को समझकर जीता हो। दूसरा एक श्री हनुमान जी महाराज चाहिए, जिसके पास न अपना ओढ़ना हो, न बिस्तर हो, न वस्त्र बदलने का तनाव हो, न कोई अपना काम हो, न चेहरा हो। क्या है? श्री हनुमान जी ने देखो, एक ही स्थान पर 2 संबंध उपस्थित होते हैं,
लेकिन ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उसको स्वीकार किसको करते हैं। क्या श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट हो तकिन भाई। श्री हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? मां राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणानंद। मां मैं तो अपने प्रभु का दूत हूं, यह मुद्रिका मात मैं आनी। जीवन में कुछ भी करना है तो चार पाया अति आवश्यक है। आप जितने लोग बैठे हैं, चूंकि यह संस्थान का पहला परिचयात्मक उत्सव है और इसमें हम लोग बुलाने से नहीं आए हैं, संबंधों के मानक पे आए हैं। हम तो बिना दक्षिणा कहीं जाते ही नहीं। हमारे मन में चर्चा है कि वो बिना लिए दिए जाते ही नहीं। बुरा नहीं है भाई, हम गृहस्थ आदमी हैं, अपने परिवार में रहना हमको ज्यादा 2 दिन का समय मिलता है कथा के बाद, तो हम अपन घर चलावें और घूम घूम प्रवचन बांचें। हमारे पास समय रहता नहीं, उनकी कृपा है मेरे पर। मेरी आपसे प्रार्थना है, यह भाव जो महापुरुषों ने आपको समर्पित किया है, दिया है, डॉक्टर नीरजा जी ने दिया, आदरणीय सिन्हा साहब ने दिया, मेरे दीदी जी ने दिया, वकील साहब ने बताया, जगत गुरु भगवान ने बताया, जो जो स्वभाव के अनुसार अपने समझ में आए, जिसको जिस प्रकार की अपनी क्षमता उपस्थित हो, सत्य सनातन धर्म के निमित्त धर्म आचरण के व्यवहार से मनसा वाचा कर्मणा अपनी अपनी मन की, तन की, धन की आहुति समर्पित करते हुए इस संस्थान को आंदोलनात्मक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। क्या क्या हुआ आप जानते हो, जब हम बोलने लगते हैं तो आग लगा देते हैं, लेकिन यहां लगाऊंगा एक बड़ा जहरीला गीत है, वो कहीं भी चला जाता है। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया, काशी बना बनारस प्रयाग इलाहाबाद, काशी बना बनारस प्रयाग इलाहाबाद, भोजनगरी को तो तुमने भोपाल कर दिया। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को। क्या है इस पर विचार नहीं करना, क्या करना है इस पर विचार करना है। इस संस्था की संरक्षिका आदरणीय दीदी जी, रजना दीदी, संस्थापक श्रीमान कुलदीप जी, आपको बहुत बहुत वंदन और साधुवाद है कि हम सबको आप जुटाए। हम लोगों की ओर से जो भी इस सत्य सनातन धर्म के दिव्य पाए में सजाने के लिए आहुति बने, आप जब भी स्मरण करेंगे हम लोग उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, इसको आगे बढ़ाइए। आप सभी श्रोता बंधुओं को, आदरणीय बंधुओं को, क्योंकि लखनऊ के लोग 1 घंटा से अधिक बैठते उठते नहीं है, इसलिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा बहुत बहुत है आपको साधुवाद। सादर जय सिया राम। जनोद्घोष सेवा संस्थान परम श्रद्धेय प्रेम भूषण जी महाराज को राम रतन अलंकार से अलंकृत कर रहा है। तो ऐसे वक्तव्य सुने हैं और ऊर्जा में कमी तब भी दिखाई पड़ रही है। जरा तालियां बजाइए जोर से, एक बार जय श्री राम का उद्घोष करिएगा। हमारी प्रथम तस्वीर है, मेरा सौभाग्य।
अच्छा, दीदी कह रही है एक बार जरा उस भजन को दोहराया जाए। दीदी कौन सा? हमारे, आप सब मेरे साथ गाइएगा, आप सबको ये भजन याद है। हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता, हमारे चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब